Hi guys, welcome back to my channel Rose All Day, and this is a video for those who have doubt regarding migration form, migration certificate. एंड अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं. मैंने वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स बताया है कि क्या क्या करना होता है, बट स्टिल लोगों को कुछ डाउट आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँ. सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. एंड सो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट कितना टाइम लगता है माइग्रेशन का ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें. तो मेरा पूरा 1 वीक में हो गया था, बट ऐसा नहीं है आपका भी 1 वीक में हो जाएगा. सबका अलग अलग टाइम पीरियड लगता है. तो जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, फिर उसके आप नेक्स्ट दिन ही कॉलेज चले जाओ, ठीक है. फिर कॉलेज जाओगे तो वहाँ पे वो आपको एटलीस्ट 3 दिन बाद बुलाएंगे, स्टैम्प करवा के सब कुछ फॉर्म पे और हर जगह. तो वो आप करवा लो एंड उसके बाद फिर आप जाएंगे एग्ज़ामिनेशन ब्रांच. या तो आप उसी दिन चले जाओ अगर सब कुछ जल्दी आपका हो जाता है, या फिर आप अगले डे जाओगे. तो अप्रॉक्स आपका 1 वीक इसमें लग जाएगा. एंड देन उसके बाद आपका 10 डेज़ बाद यू विल गेट द माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन ईमेल पे आ जाएगा आपके. तो मेरा तो जैसे नेक्स्ट दिन ही आ गया था, बट हो सकता है आपका 2 दिन बाद आए या 1 हफ्ते बाद आए. सो डोंट वरी, बट वो आ जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर CGPA और डिवीज़न आपकी नहीं दिख रही है मार्कशीट पे तो हम क्या करें, फिर हम कहाँ जाएं, किसको बोलें. विजिट योर कॉलेज एग्ज़ामिनेशन एडमिन जो होते हैं वहाँ पे कॉलेज में, आप उनके पास जाओ. एंड उसके बाद वो आपकी रिक्वेस्ट जो है ड्यू एग्ज़ामिनेशन में जाके बेसिकली फॉरवर्ड कर देते हैं आपकी रिक्वेस्ट. जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो रिगार्डिंग टू योर मार्कशीट, तो वो आपकी फॉरवर्ड कर देंगे ड्यू में. एंड या तो आप ये कर सकते हो. और लेकिन अगर आपकी कॉलेज का एडमिन मेरे कॉलेज की तरह रूड है एंड वो बोलते हैं कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते एंड जो करना है खुद करो, तो फिर आप क्या करेंगे. तो बेसिकली आपको डायरेक्टली ड्यू की एग्ज़ामिनेशन ब्रांच जाना पड़ेगा एंड नॉर्थ कैंपस बेसिकली. एंड वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए करेक्ट मार्कशीट के लिए, या जो भी आपका इशू है वो आप वहाँ पे जाके बता दीजिए. एंड इस चीज़ को करने में भी फिर आपको एटलीस्ट 7 to 15 डेज़ लग जाएंगे. और अगर आपको थोड़ा जल्दी करवाना है ये सब चीज़ें, लाइक अगर कोई एडमिशन की वजह से कोई डेडलाइन है टाइम की, तो फिर आप तत्काल के थ्रू भी करवा सकते हैं. तो वो 2-3 दिन में हो जाता है अगर अप्रूवल मिल जाता है. तो डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट पे आपको अपनी करंट मार्कशीट जो भी है जिसमें डिवीज़न नहीं आई है वो वाली मार्कशीट आप ले जाओ. एंड ID प्रूफ ले जाइए. एंड साथ ही साथ एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एप्लीकेशन में आपको लिखना है कि व्हाट इज़ द मेन इशू, ठीक है. तो उसमें आपका जो भी CGPA नहीं दिख रहा, CGPA व्हाट आई एम सेइंग, तो वो आप इशू उसमें एप्लीकेशन में लिख कर डाल दीजिए. तो फिर वो विदिन 15 डेज़ आपका जो सही मार्कशीट है आ जाए. नाउ थर्ड क्वेश्चन कि ISR वाले जो हैं वो माइग्रेशन कर सकते हैं या नहीं. सो ISR इज़ बेसिकली इंटर सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन. तो यस कर सकते हैं बिल्कुल, बट उसके लिए आपको अपने जो दोनों सेमेस्टर हैं फर्स्ट ईयर के वो क्लियर करने होंगे. उसके बाद ही आप माइग्रेशन कर सकते हैं. एंड कोई भी उसमें बैक नहीं होनी चाहिए, आपकी सारे पेपर क्लियर होने चाहिए, तो आप कर सकते हैं. एंड ये तो आप करेंगे ही, बट ये भी देख लेना कि जिस भी कॉलेज में आप माइग्रेट करना चाह रहे हो वहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं. क्योंकि अगर नहीं होंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है माइग्रेट करने का. तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट आर सेम और नॉट. तो सेम नहीं होते, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों का पर्पस अलग अलग है. सो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है दैट इज़ यूज्ड बिफोर यू गेट योर डिग्री. तो उससे पहले वो आपका एक प्रूफ होता है कि येस यू हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स. जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो आपके बेसिकली बिहेवियर एंड कंडक्ट के लिए होता है. तो उसके लिए भी आपको NOC वगैरह देना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं. एंड देन यू विल गेट इट फ्रॉम योर कॉलेज. देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास डिग्री है तो क्या आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं.
सो ऑफ कोर्स ज़रूरत है, क्योंकि डिग्री का अगेन इट इज़ अ प्रूफ दैट यू हैव कंप्लीटेड अ कोर्स। एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट माइग्रेट करने के लिए है किसी और कॉलेज में, तो आपको वो करना ही पड़ेगा। बट अगर आप DU में हैं और किसी DU के कॉलेज में ही माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बट अगर आप DU से किसी और अनदर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो फिर आपको माइग्रेशन देना ही पड़ेगा। ये था कि कितनी CGPA चाहिए होती है अगर आप हैं टू माइग्रेट एंड स्पेशली इन BA प्रोग्राम। सो अगर मैं नॉर्थ कैंपस की बात करूँ तो वहाँ पे अगर आप, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में काफ़ी अच्छे और फेमस कॉलेजेस हैं लाइक हंसराज एंड ऑल, सो उसमें आपको एटलीस्ट 8.5 से अबव CGPA चाहिए होती है। एंड ऑल्सो उसमें सीट वेकेंट होनी चाहिए। अगर सीट है ही नहीं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है अगेन। सो या, इज़ देयर एनी फिक्स डेट टू सबमिट अ माइग्रेशन फॉर्म और टू अप्लाई माइग्रेशन फॉर्म? अगर आप लेट माइग्रेशन फॉर्म भरते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता कई बारी। तो कोशिश कीजिए कि आप जुलाई से अगस्त के बीच में अप्लाई कर दो, नहीं तो बाद में दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। सो दैट इज़ कि हमें कैसे पता चले कि कितनी वेकेंट सीट्स हैं जिस भी कॉलेज में आप माइग्रेट करना चाहते हो। तो उसका आंसर ये है कि तो इसके लिए आप कॉलेज की वेबसाइट पे जा सकते हैं एंड वहाँ पे उनके ऑफिशियल नोटिस आते रहते हैं, तो वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, अगर वहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं है सो यू कैन कॉल और यू कैन विज़िट द कॉलेज एडमिन, और वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, तो वो आपको बता देंगे अबाउट द सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डू ऑफ कैंपस स्टूडेंट शुड गो फॉर सबमिटिंग माइग्रेशन फॉर्म? तो इसका आंसर ये रहेगा कि आपको पहले अपने करंट कॉलेज में जाना है, वहाँ पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म देना है जो भी है, एंड जो भी आपने भरा है, और उसके साथ साथ क्लियरेंस फॉर्म भी देना है। एंड उसके बाद आपको प्रिंसिपल से NOC लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एंड जब वो आपको ये दे देंगे स्टैम्प करके एंड माइग्रेशन फॉर्म भी दे देंगे, तो उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है अपने वट एवर योर टारगेटेड कॉलेज, वहाँ लेके जाना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिशन करना है DU के मेन कैंपस में, लेकिन आफ्टर बोथ द कॉलेज अप्रूव। तो आपको दोनों कॉलेजेस का अप्रूवल मिलना ज़रूरी है, अपने करंट कॉलेज का एंड जो भी टारगेटेड कॉलेज है उसका। तो जब आप दोनों का अप्रूवल ले लेंगे उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन के लिए जाना है DU के एग्जामिनेशन। सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्या हम ऑफ कैंपस टू नॉर्थ कैंपस जा सकते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट फ़ीस। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनसे 1000 रुपीज़ लेते हैं या फिर कहाँ लेते हैं, कब लेते हैं। सो आपको सिर्फ एक ही बार पेमेंट करनी है, दैट इज़ ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर रहे होगे तभी सिर्फ 500 रुपये की पेमेंट करनी है। उसके अलावा कोई भी आपसे कहीं पे भी पैसे नहीं मांगेगा, और अगर वो मांगता है तो दैट इज़ इलीगल, तो आप उस चीज़ के लिए बोल भी सकते हो उनको। तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको 500 पे करने हैं। इज़ दैट प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना है तो आप अपने कॉलेज से लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी दे देंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को भी बहुत जल्दी दे दिया था उन्होंने। आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए भी सेम चीज़ें होती हैं। लाइक आपको अपना मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, क्लियरेंस फॉर्म देना है, अपना एक्नॉलेजमेंट, अपना रसीद जो भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है वो देनी है, और फिर वो एक तरीके से अप्लाई हो जाता है एंड देन वो आपको अगले दिन या फिर उसके अगले दिन बुलाकर दे देंगे। बट अगर आप ऑनलाइन का प्रोसीजर में से जानना चाहते हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ऑनलाइन का क्या प्रोसीजर होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए, तो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी। बट ऑफलाइन इज़ मोर बेटर बिकॉज वो थोड़ा क्विकली मिल जाता है, इसलिए, क्योंकि पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं होता था, अब लेकिन होने लग गया है। सो
बच्चे बोल रहे थे कि उनको लिंक नहीं मिल रही, सॉरी उनको वेबसाइट नहीं मिल रही है कि किस पे करना है, जाके फॉर्म कहाँ भरना है। तो मैं आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पर कहीं डाल दूँगी। सो आप वहाँ से जाके you can fill your form. So thank you so much guys for watching this video, and if you have still any doubt, so the comment section is open for you, so you can go and comment. Do like it if you like this video and share it with your friends, and thank you.